दोस्तों आप सभी ने आज के समय में इल्यूमिनाटी नाम के सीक्रेट सोसाइटी के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसके बारे में अक्सर ऐसा दावा किया जाता है कि ये न सिर्फ दुनिया को कंट्रोल करती है बल्कि दुनिया में होने वाले बहुत से ग्लोबल पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए भी जिम्मेदार होती है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी इंडियन इल्यूमिनाटी के बारे में सुना है, जो कि मॉडर्न इल्यूमिनाटी से भी बहुत पहले महान सम्राट अशोक के टाइम पर एग्जिस्ट करती थी? अगर नहीं तो वीडियो को स्किप किए बिना बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इंडिया की ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आप पूरी तरह से शॉक्ड रह जाओगे। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं इंडियन इल्यूमिनाटी, द 9 अननोन मैन ऑफ एम्परर अशोक। दोस्तों जब बात प्राचीन इंडियन इल्यूमिनाटी की आती है तब इसे 9 अननोन मैन ऑफ अशोका के नाम से जाना जाता है, जिन्हें खुद सम्राट अशोक द्वारा 270 BC के करीब अपॉइंट किया गया था। दोस्तों ये 9 अज्ञात आदमी एक सीक्रेट क्लब का हिस्सा थे, जिन्होंने उस समय सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और साइंटिफिक प्रोग्रेस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। हालांकि इन 9 लोगों के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था, और ऐसा इसीलिए क्योंकि खुद सम्राट अशोक ने इन्हें दुनिया से गुप्त रहने का आदेश दिया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई लोग मानते हैं कि ये सीक्रेट सोसाइटी आज भी मौजूद है, जिसके द्वारा सहेज कर रखे गए रहस्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी पास डाउन किया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इन 9 अज्ञात व्यक्तियों को सम्राट अशोका ने किस मकसद से अपॉइंट किया था? वेल दोस्तों, जब अशोका ने कलिंगा पर आक्रमण किया था तब तक उन्हें एक निर्दयी राजा के रूप में देखा जाता था, क्योंकि कलिंगा युद्ध को जीतने के लिए सम्राट अशोका और उनकी सेना को करीब 1 लाख लोगों की जानें लेनी पड़ गई थी। एक साथ हुई इतने सारे लोगों की मौत ने कहीं न कहीं सम्राट अशोका के जीवन पर प्रभाव डाला और वो एक बुद्धिस्ट बन गए, और फिर उन्होंने अपना जीवन ज्ञान और शांति के खोज में समर्पित कर दिया। अब इस सब के बाद उन्हें महसूस हुआ कि प्राचीन भारत ने अपार ज्ञान और मानव सभ्यता का संग्रह किया था, जिसे उन्हें सुरक्षित रखने की जरूरत थी, क्योंकि अशोका को डर था कि अगर ये ज्ञान का भंडार गलती से भी गलत हाथों में पड़ गया तो यह दुनिया के लिए किसी भी बड़े खतरे से कम नहीं होगा। दोस्तों इसी आने वाले खतरे को भांपते हुए और भारतीय सभ्यता के अपार ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए सम्राट अशोका ने 9 अज्ञात लोगों का एक गुप्त समूह बनाया। अब आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान एक शक्ति है, और उस शक्ति को संरक्षित करने की सही तरीका ज्ञान को इस तरह से इकट्ठा करना, विकसित करना और लागू करना है कि उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ महान कार्यों के लिए ही किया जा सके, वरना गलत हाथों में पहुंचते ही ये ज्ञान भयानक रूप ले लेगा। और शायद ये आपको जानकारी हो कि ये 9 अज्ञात लोग उस समय भारत के 9 सबसे शानदार ब्रेन्स वाले लोग थे, जिन्हें अलग अलग फील्ड और सब्जेक्ट में महारत हासिल थी। अब इनके मुख्य सब्जेक्ट्स में नेचुरल साइंस, साइकोलॉजी, मैटर कंपोजिशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी भी शामिल थे। वेल अब सिर्फ 9 अज्ञात लोगों को ही इन साइंटिफिक थ्योरीज और टेक्नोलॉजीज की स्टडी और डेवलपमेंट करने की अनुमति थी, क्योंकि अशोका को डर था कि अगर इन 9 लोगों के अलावा किसी आम इंसान को यह साइंटिफिक ज्ञान दिया गया तब वो इसका इस्तेमाल विनाश के लिए करेगा। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि सम्राट अशोक ने सिर्फ इस सीक्रेट सोसाइटी को साइंटिफिक नॉलेज देकर छोड़ दिया था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान को बनाए रखने और सुधारने के लिए अशोका ने इन 9 अज्ञात लोगों में शामिल हर एक व्यक्ति को एक बुक बनाने का आदेश दिया, जिसे उन्हें समय समय पर अपडेट और रिवाइज भी करना था। अब इस सब का फायदा ये था कि अगर इन 9 लोगों में से कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण के चलते अपना वर्क पूरा नहीं कर पा रहा था, तब उसे इस ग्रुप से हटा दिया जाता था और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे चूज किए गए उसके जिम्मेदार रिप्लेसमेंट को पास ऑन कर दी जाती थी। अब दोस्तों इस सीक्रेट सोसाइटी का सबसे बड़ा रूल ये था कि इसमें हर वक्त 9 मेंबर्स होना जरूरी थे। अब इसी ऑल टाइम 9% रूल और रिप्लेसमेंट रूल के चलते भारत और दुनिया के दूसरे जानकार मानते हैं कि शायद 2000 साल पुरानी ये सीक्रेट सोसाइटी आज भी एग्जिस्ट करती होगी। वैसे पहले बहुत ही कम लोग इस सीक्रेट इंडियन सोसाइटी के बारे में जाने थे, लेकिन साल 1923 में तालबोट मुंडे नाम के एक इंग्लिश राइटर ने जब इंडिया में ये स्टोरी सुनी तब वो इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने 9 अननोन मैन नाम की एक बुक को पब्लिश कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ स्टोरी सुनकर ही इस बुक को लिख दिया हो, क्योंकि इस बुक को लिखने से पहले उन्होंने ना सिर्फ तगड़ी रिसर्च की थी, बल्कि सम्राट अशोका द्वारा खुद लिखे गए ट्रांसक्रिप्ट्स उनकी इन्वेस्टिगेशन में महत्वपूर्ण पहलू
पहलू साबित हुए थे। इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब आप सभी के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर उन 9 अज्ञात लोगों द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी। वेल, ऐसा माना जाता है कि उन बुक्स में फिजियोलॉजी, कम्युनिकेशन, ग्रेविटी, माइक्रोबायोलॉजी, प्रोपोगेंडा, कॉस्मोलॉजी, अल्केमी, लाइट और सोशियोलॉजी की 9 बुक्स थी, जिनमें ज्ञान का प्रत्येक फील्ड से जुड़ा वो अपार ज्ञान था जो अगर आज भी किसी को मिल जाए तब वो ज्ञान दुनिया बदल सकता है। अब अगर हम दूसरे पहलू से देखें तो अमूमन इस तरह की स्टोरीज तो दुनिया के हर कोने में सुनने को मिल जाती है, जिस वजह से लोग ऐसी स्टोरीज को मनगढ़ंत भी बता देते हैं। लेकिन 9 अननोन मैन के एग्जिस्टेंस मनगढ़ंत नहीं थी बल्कि सच है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि पिछले कुछ समय में मिले बहुत से एविडेंसेस हैं जो कि ये दावा करते हैं। दरअसल जब साल 1923 में टालबोट मुंडे की 9 अननोन मैन बुक पब्लिश हुई तब शुरू में तो सबने इसे हाफ मिथ हाफ साइंटिफिक समझा, पर साल 1960 आते आते जैकोइस बर्जियर और लुई पोआवेल्स जैसे लेखकों ने भी टालबोट मुंडे की 9 अननोन मैन का समर्थन किया और इस कहानी के रियल होने की बात कही। अब इतना ही नहीं, इनकी बुक द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियन में पॉप सिल्वेस्टर सेकंड का इंडिया की यात्रा के दौरान बताया गया नैरेटिव भी दिया गया था। जी हाँ, फर्स्ट फ्रेंच पॉप सिल्वेस्टर सेकंड की माने तो जब वो अपने मिस्टीरियस एक्सपीडिशन के दौरान भारत आए थे तब उनकी मुलाकात ना सिर्फ इन 9 अज्ञात लोगों से हुई थी, बल्कि उन्होंने इन 9 अज्ञात लोगों से बहुत सी शानदार एबिलिटीज भी सीखी थी। पोप ने बताया कि उन्होंने यह भी सीखा था कि किस तरह से एक ऐसा ब्रोंज हेड बनाया जाता है जो आपको यस और नो में आंसर दे सके, जिसे उन्होंने बाद में बनाया भी था, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके सभी इन्वेंशन डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। दोस्तों, इन्हीं 9 अज्ञात लोगों द्वारा आश्चर्यजनक तरीके से एंटी ग्रेविटेशनल रिसर्च भी कंडक्ट की गई थी, जिसकी बुक आज के समय में तिब्बत में मौजूद है, जो कहीं ना कहीं इन 9 अज्ञात लोगों के वजूद को साबित करती है। ऐसा माना जाता है कि जहां इंडिया इन बुक्स की स्टडीज को सीरियसली नहीं लेता, तो वहीं चाइना के मुताबिक ये एंशिएंट टेक्स्ट एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स पर कंडक्ट होने वाली साइंटिफिक रिसर्च में काम आती है। खैर, ये 2 एविडेंसेस ही इस सीक्रेट इंडियन सोसाइटी के वजूद को साबित नहीं करते, क्योंकि दुनिया को ब्यूबोनिक, कोलेरा एंड प्लेग से बचाने वाले अलेक्जेंडर एमिले जीन के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि उनके द्वारा कोलेरा ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया इम्यूनोटॉक्सिन बनाने का ज्ञान भी उन्हें इन्हीं 9 अननोन मैन के डिसेंडेंट्स से मिला था, जिनसे वह अपनी मद्रास विजिट के दौरान मिले थे। कई जानकार लोग मानते हैं कि भारत में स्थित गंगा नदी की प्योरिटी के पीछे भी इन्हीं 9 अननोन लोगों का हाथ है, जिन्होंने कहीं ना कहीं रेडिएशन से होने वाली स्टेरिलाइजिंग टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया था। फ्रेंच ऑथर लुई जाकोलियट के अनुसार इंडिया में मौजूद गंगा नदी के तल में एक बेहद सीक्रेट टेंपल मौजूद है, जो रेडिएशन जनरेट करते हुए गंगा नदी के पानी को हर वक्त साफ रखता है। आज ऐसा भी माना जाता है कि इन 9 अज्ञात लोगों द्वारा लिखी गई पहली सीक्रेट बुक में फिजियोलॉजिकल वॉरफेयर को लेकर भी बहुत से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसका उपयोग पब्लिक को अफेक्ट करने के लिए किया जाता था। दोस्तों, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिससे कोई भी इंसान पूरी दुनिया पर अपना डोमिनेंस हासिल कर सकता था। आप ये जानकर शॉक्ड रह जाओगे कि जानकारों के अनुसार पूरी दुनिया को अपने कदमों में लाने की मनसा रखने वाले हिटलर ने भी ये मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ी थी, और वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उसने कई बार इन एंशिएंट टेक्स्ट से नॉलेज गेन करने की कोशिश भी की थी। ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं नाजीज ने इन टेक्स्ट से थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिसका इस्तेमाल उसने जर्मन्स को मैनिपुलेट करने के लिए भी किया था। दोस्तों, इन सभी बातों को जानकर एक बात तो साफ हो जाती है कि अशोका के 9 अननोन मैन कहीं ना कहीं सच में एग्जिस्ट करते हैं। वैसे आज तक तो कोई भी इनके वजूद को साबित नहीं कर पाया है, जिसके चलते ये आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। पर यार, आपको क्या लगता है कि ये इंडियन सीक्रेट सोसाइटी सच में थी या फिर सिर्फ एक मिथ है? हमें नीचे कमेंट करके अपने राय जरूर देना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।